हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिलती रहेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड, बायोकेमिस्ट्री की यूनिट थर्ड हम देखेंगे। इसमें टॉपिक दे रखा है हमें लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के जो भी टॉपिक्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे, चैप्टर वाइज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही इस यूनिट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड, एक्चुअली लिपिड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं केमिकली डिफाइंड एज ए सबस्टेंस दैट इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। बेसिकली ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। लिपिड जो भी होंगे, जैसे कि फैट है, ये बेसिकली वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। इसके अलावा अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल होंगे। तो ये लिपिड हो गया हमारा। ए लिपिड इज ए केमिकली डिफाइंड एज ए सबस्टेंस दैट इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। आगे देखिए, फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड ऑफ लिपिड्स, मतलब कि फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स इज कॉल्ड लिपिड मेटाबॉलिज्म विच इज इन्वॉल्व इन लिपोजेनेसिस। मतलब कि लिपिड का ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जो फैटी एसिड होते हैं, मतलब बेसिकली फैटी एसिड्स को लिपिड ही बोलते हैं, लिपिड ही फैटी एसिड होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज होता था, तो वैसे ही ये कंपोनेंट है लिपिड्स के। फैटी एसिड आर सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से फॉर्म होते हैं, बनते हैं हमारे फैटी एसिड्स। इन माइटोकॉन्ड्रिया फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज टू एसिटाइल कोएंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, यूटिलाइज द फैटी एसिड स्पाइरल्स। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे हमें एसिटाइल को एंजाइम मिला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब ऑक्सीडेशन हुआ फैटी एसिड्स का, तो फाइनली सिट्रिक एसिड साइकिल अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सिट्रिक एसिड साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल को इनटू एटीपी, CO2 एंड H2O। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा, अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली CO2, H2O और ATP में एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कौन? सिट्रिक एसिड पाथवे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलके एसिटाइल को एंजाइम को CO2 वाटर एंड एसिटाइल ATP के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत फैटी एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, लेकिन आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, मतलब क्योंकि हमें लिपिड एक टॉपिक है, स्टडी हमें करना है फैटी एसिड के बारे में। तो केमिकली फैटी एसिड्स आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का आप मतलब समझ सकते हैं कि वन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, वन से ज़्यादा नहीं होगा, विथ एलिफेटिक कार्बन चेन। इसके अंदर एलिफेटिक कार्बन चेन होगी। एलिफेटिक मतलब जो हमारी एमीन होती है, सिंगल कार्बन चेन होगी। दे आर ऑब्टेन इन एस्ट्रीफाइड फॉर्म फ्रॉम द एनिमल और वेजिटेबल फैट एंड ऑयल। बेसिकली ये ऑब्टेन होते हैं एस्ट्रीफाइड फॉर्म में फ्रॉम एनिमल, जो फैट होता है, और ऑयल होते हैं, वहाँ से बेसिकली फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है फैटी एसिड्स की। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है सिंपल मिथाइल टर्मिनल से। ये है हमारी एलिफेटिक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी? फैटी एसिड की। बात करते हैं टाइप ऑफ फैटी एसिड। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द फैटी एसिड, ये जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द फैटी एसिड स्ट्रक्चर, फैटी एसिड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है सेचुरेटेड, सेकंड अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड में ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वन हाइड्रोजन बॉन्ड, और उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा।
तो फैटी एसिड विच कंटेन ओनली सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज स्ट्रक्चर इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये डेफिनेशन छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, फैटी एसिड्स कंटेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इट्स स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये सर एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू अटेंड करना आप। इस चैप्टर में हम सिर्फ जनरल जो हमारा टॉपिक था और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसमें इंक्लूड किया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो टॉपिक्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।